दिस इज मी आयुषी एंड आई वेलकम यू टू स्कोरशाला। सो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज हेल्थ। ओके, सो पीपल एज रिसोर्स के अंदर अभी तक अपन ने काफी सारी चीजों के बारे में बात कर ली है, ठीक है। सो इन ऑल अगर अभी अपन इस चीज को समराइज करें तो अपन ने अभी तक क्या देखा है कि किस तरीके से हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है इसे अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, एज अ रिसोर्स में इसको अपन कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ऐसी क्या क्या अपन स्टेप्स लेते हैं जिससे कि हमारी पॉपुलेशन एक कैपिटल की तरह सामने बन के आती है या फिर एक तरीके से एक असेट के रूप में सामने आती है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारी जो पॉपुलेशन है इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, एज अ रिसोर्स में से अपन को कन्वर्ट करना है, या फिर एज अ कैपिटल, या फिर एज अ असेट, ठीक है। सो मेन एम क्या होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन जो है वो एक कैपिटल की तरह या फिर एक रिसोर्स की तरह या फिर एक तरीके के एसेट की तरह बनके जब सामने आती है तो हमारी जो कंट्री है वो ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाती है, ठीक है। सो अभी तक अपन ने इन चीजों के बारे में बात कर ली है। देखो अब क्या है कि भाई हमें अगर अपने कंट्री की पॉपुलेशन की अगर अपन को क्वालिटी सुधारनी है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है, अगर अपन को इसको इंप्रूव करना है, किसको, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर अपन को इसको इंप्रूव करना है तो इसके अंदर अपनी दो पर्सपेक्टिव है। सबसे पहला अपन ने किस बारे में बात करी है, एजुकेशन के बारे में, ठीक है। सो एजुकेशन को अपन अच्छे से समझ चुके हैं। आज अपन किस बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, आज अपन थोड़ा सा समझ रहे हैं हेल्थ को, ठीक है, कि किस तरीके से अगर हमारी जो टोटल पॉपुलेशन अगर ये हेल्दी होगी तो हमारी कंट्री का जो ग्रोथ है वो ज्यादा तेजी से हो पाएगा, है कि नहीं। तो इस चीज को अपन आज यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट ही अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। आप एक चीज थोड़ा सा सोचिए कि जैसे आपकी क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है। एक आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक ऐसे बच्चे का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि बहुत ही रेयरली आता है स्कूल, ठीक है। और ऐसा बच्चा हर क्लास में होता है, ठीक है। हमारे टाइम में भी एक हर क्लास में एक ना एक बच्चा ऐसा 100% होता था जो कि स्कूल बहुत ही रेयरली आता था, ठीक है। सो एक आप हो जो कि आप रेगुलर स्कूल जाते हो, रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो, अपने होमवर्क क्लास वर्क सब रेगुलर अच्छे से वहां पे परफॉर्म करते हो, ठीक है। सारे लेक्चर्स आप अटेंड करते हो, ठीक है। तो मतलब डेली आप स्कूल जा रहे हो, पूरी तरीके से आप एक्टिव हो, ठीक है। और साथ ही में आप क्या हो, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, ठीक है। द मेन थिंग इज दैट यू शुड बी फिट एंड फाइन, ठीक है। तो इन ऑल क्या हो, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हो और आप रोज जो भी स्कूल की एक्टिविटीज हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। वही उस जो दूसरा बच्चा है जो कि कभी कभार स्कूल आता है, वो क्यों आ रहा है कभी कभार स्कूल, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है, वो फिट और फाइन नहीं है, वो बीमार है। तो क्योंकि वो बच्चा बीमार है इसलिए वो रोज स्कूल नहीं जा सकता है, ठीक है। तो वो कभी कभार स्कूल आता है, कभी कभार क्लासेस अटेंड करता है, उसके जो भी उसका होमवर्क है या फिर क्लास वर्क है वो भी बहुत ही मतलब पीछे रह गया है, उसके अंदर भी वो भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो अब आप जज कैसे करोगे, तो फाइनल एग्जाम्स का जब रिजल्ट आता है तो वो उस चीज को आपने कभी गौर किया होगा कि एक तरफ होता है आपका रिजल्ट और एक तरफ होता है उस बच्चे का रिजल्ट, ठीक है। सो अपन को पता है कि जो बच्चा रेगुलर सारी एक्टिविटीज को अटेंड कर रहा है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल हेल्दी है, उसका रिजल्ट भी कैसा होगा, बिल्कुल 10 on 10। फिर वहीं पे जो बच्चा थोड़ा सा बीमार है ना, स्कूल भी कम आता जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बहुत ही बिलो द एवरेज, ठीक है। तो हमारी कंट्री के साथ भी यही होता है बच्चों। हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है ना, ये जितनी ज्यादा हेल्दी होगी, ये जितनी ज्यादा फिट एंड फाइन होगी, उतना ज्यादा कंट्री क्या करेगी, ग्रो करेगी, ठीक है। अगर हमारे यहाँ का इन्वायरमेंट, हमारे यहाँ का जो इन्वायरमेंट है अगर ये बिल्कुल हेल्दी होगा तो यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा काम करने का मतलब क्या है कि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री ग्रो कर रही है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे देखो हेल्थ को प्रॉपर मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, कुछ स्टेप्स ले रखे हैं। जैसे एजुकेशन के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, है ना, कि एजुकेशन लोगों तक, हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचे, हर जगह एजुकेशन पहुंचे, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात करी थी अपन ने, राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में अपन ने बात करी थी। बस सेम उसी तरीके से हेल्थ के लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ स्टेप्स लिए हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहला है accessibility of health facility। इस पॉइंट का मतलब क्या है बच्चों, accessibility मतलब होता है पहुंच, कि
ये जो हेल्थ फैसिलिटी है वो हर किसी के पहुंच के बिल्कुल करीब हो, ठीक है। सो अगर अपन ये चीज अपन ने काफी बार सुनी है कि भाई गांव में क्या होता है कि हॉस्पिटल्स वगैरह की बहुत ज्यादा कमी होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहां पे डिजीजेस ज्यादा स्प्रेड होती हैं, है ना। वहां पे जो डेथ रेट है वो मतलब कंपेरेटिवली टू अर्बन एरियाज वो वहां पे वो ज्यादा है, ठीक है। तो अगर असेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि हेल्थ ज्यादा अच्छे रहेगी, ज्यादा वही सेम पैटर्न, है ना, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो सबसे पहली चीज यही होती है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े, उसके आसपास में ही क्या हो, ये जो भी हेल्थ की जो भी उसको फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो उसके आसपास में हो। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा कि लोगों को जो भी समस्या है वो थोड़ी सी कम होगी, हेल्थ रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं वो थोड़े से कम होंगे। कि भाई थोड़ा बहुत भी अगर कुछ हो रहा है तो आप फट से जाकर के हॉस्पिटल चले गए, या अपने आस में जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो भी है उसके पास में आप जाके अपन ने क्या कर लिया, क्योर कर लिया उस चीज को, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि भाई आप थ्रू आउट हेल्दी रहोगे। अब होता क्या है अक्सर कि भाई जैसे गाँव में क्या होता है कि हेल्थ फैसिलिटीज की थोड़ी सी कमी होती है, तो लोग क्या करते हैं कि भाई दूर जाना पड़ेगा, उस चक्कर में कुछ भी दवाई ले लेते हैं और अंदर ही अंदर अपनी उस बीमारी को बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो फिर अगर वो व्यक्ति हेल्दी नहीं है तो वो बिल्कुल भी काम भी नहीं कर पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो क्या रहे, वो हेल्दी रहे, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है फैमिली वेलफेयर, ओके। और फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं न्यूट्रिशनल सर्विसेज, ठीक है। सो इन सभी चीजों के बारे में अपन डिटेल में भी बात कर रहे थे अभी, तो मैं बस ठीक है आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि भाई अपन आज की वीडियो में बात किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये सारी चीजें जो भी हैं, ये देखो कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के जो कि वेल टू डू होते हैं। अब जो लोग वेल टू डू हैं वो तो चाहे भले कहीं पे भी कितना भी दूर जाना पड़े हेल्थ के फैसिलिटीज के लिए वो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो दिक्कत क्रिएट होती है वो किन लोगों के लिए होती है, वो सेक्शन हमारी सोसाइटी के उन सेक्शन के लिए होती है जो कि इतने प्रॉस्परस नहीं है, ठीक है, जिनके पास में इतना धन नहीं है, है ना, इतनी वेल्थ नहीं है, उन लोगों के लिए यहाँ पे दिक्कत ज्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करती है कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे रास्ते निकालती है जिसकी वजह से वो इस टाइप के लोगों को हेल्प कर सके, ठीक है। चाहे फिर वो न्यूट्रिशन के बेसिस पे हो, चाहे फिर वो हेल्थ फैसिलिटीज के बेसिस पे हो, या फिर चाहे किसी भी बेसिस पे हो, ठीक है। सो गवर्नमेंट इस काम को थोड़ा सा आसान करती है, ऑलराइट। सो अभी अपन क्या करने वाले हैं, ओवरव्यू अपन देख चुके हैं, अब इसके थोड़े से जो नोट्स हैं इसको अपन एक बार देख लेते हैं, करेक्ट। चलो, सो यहाँ पे हेल्थ को एक बार समझते हैं। अ हेल्थ इज ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। अगर एक व्यक्ति हेल्दी है तो उसे पता है कि भाई उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल है, वो उस काम को ज्यादा एफिशिएंटली कर सकता है, ज्यादा अच्छे से कर सकता है, कम समय में कर सकता है और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, ठीक है। सो हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल, कि अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगी, अगर मैं हेल्दी नहीं हूं, मैं डल हूं, तो जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो शायद आप उस चीज को अच्छे से कैच नहीं कर पाओगे, मैं अनइंटरेस्टेडली उस चीज को पढ़ाऊंगी, ठीक है। वही अगर मैं हेल्दी हूं तो मैं पूरा इंटरेस्ट लेकर के पूरी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी और आप भी उस चीज को इजीली क्या कर पाओगे, कैच कर पाओगे। तो हेल्थ से क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति हेल्दी है तो उसको अपने पोटेंशियल के बारे में पता लगता है कि वो कितना बेहतर कर सकता है, ठीक है। सो द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल एंड द एबिलिटी टू फाइट इलनेस। और किस बारे में उसको पता लगता है कि भाई उसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि वो बीमारियों से लड़ सके, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। एन अनहेल्दी पर्सन बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक जो अनहेल्दी पर्सन होता है वो क्या बन जाता है, वो एक तरीके से लायबिलिटी बन जाता है। यहाँ पे अपन ने असेट के बारे में बात करी थी, असेट का ऑपोजिट क्या होता है, लायबिलिटी। और लायबिलिटी मतलब क्या होता है, बर्डन, ठीक है। तो आप ये चीज सोचिए कि अगर आप हेल्दी हैं तो आप एक तरीके की पूंजी हैं अपनी कंट्री के लिए, लेकिन वहीं अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप एक तरीके से क्या है, अपनी कंट्री के लिए बर्डन है, ठीक है। सो आपका कोई योगदान नहीं है, यानी कि आप उस चीज का कुछ भी पॉजिटिव ना करके उस चीज का कौन सा फेज लेके आ रहे हो, एक नेगेटिव फेज लेके आ रहे हो, ठीक है। मतलब कम प्रोडक्शन कर रहे हो, कम इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, इलनेस क्रिएट कर रहे हो, उसी चीज को पूरे इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर रहे हो। तो आपके साथ साथ में और भी ऐसे लोग हैं जो कि क्या हो रहे हैं, बीमार होते जा रहे हैं, जो एक तरीके से बर्डन बनते जा रहे हैं, करेक्ट। सो इस चीज का भी बहुत इंपैक्ट यहाँ पे पड़ता है। सो अगर अनहेल्दी है तो क्या है, एक तरीके की लायबिलिटी है, ओके। हेल्थ इज एन इनडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग, ठीक है। हेल्थ से हमें क्या पता लगता है,
अगर प्रॉपर हेल्थ है तो हमें ये पता लगता है कि भाई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर कितनी क्षमता है कि वो क्या क्या कर सकता है। ओके, सो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अ हेल्दी माइंड क्रिएट हेल्दी एनवायरनमेंट। अगर एक दिमाग हेल्दी है, हेल्दी माइंड है, तो वो वहां पे क्या क्रिएट करेगा? हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। ठीक है, बिल्कुल दिखती सी बात है। अगर आप हेल्दी हो तो आप एक तरीके से हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, वहां पे सभी लोगों का जो वाइब है वो कैसी होगी? उनकी भी हेल्दी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे काम करना चाहेंगे। करेक्ट, which is essential for development of a country. अब healthy environment is very much essential for what? For development of a country. ठीक है, अगर किसी कंट्री को डेवलप करना है तो वहां का environment जो है वो healthy रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। The national health policy 2. अब हमारी जो national health policy जो है, इनका एम क्या है? The national health policy aims at improving the accessibility of health. अभी अपन ने बात करी थी कि लोगों की पहुंच तक हेल्थ केयर होने चाहिए, सबसे पहली चीज। ठीक है, जो हेल्थ केयर है वो लोगों के पहुंच में होने चाहिए। फैमिली वेलफेयर, दूसरी चीज के बारे में जो अपन ने बात करी है, दैट इज फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज। थर्ड थिंग इज न्यूट्रिशनल सर्विसेज। ओके, स्पेशली फॉर द वीकर एंड द अनप्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। स्पेशली ये सारी चीजें किसको प्रोवाइड करवानी है? वीकर सेक्शन को सोसाइटी के, या फिर जो जिनके पास में बेनिफिट्स नहीं है, जो अनप्रिविलेज्ड है, उनको ये सारी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करवानी है। ठीक है, तो ये किसका एम है? नेशनल हेल्थ पॉलिसी का एम है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट के बारे में अपन को बात करनी है। लिटरेसी रेट क्या है? अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं। ठीक है, और किस एज के यहाँ पे? सो टाइम एज्ड 7 ईयर्स। ठीक है, 7 साल से 7 साल के 7 साल से ऊपर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी पॉपुलेशन रहती है वहां पे 7 साल या 7 साल से ऊपर वाले जो भी लोग हैं, उनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो कि पढ़ लिख सकते हैं। अगर वो हम निकालते हैं तो वो हमारी क्या होती है? लिटरेसी रेट होती है। ओके, सो लिटरेसी रेट इज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम एज 7 ईयर और अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? लिटरेसी रेट के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन 7 और अबव ईयर्स की। ठीक है, तो ये कितने लोग यहाँ पे रीड एंड राइट कर सकते हैं? ठीक है, पढ़ लिख सकते हैं। ओके, फिर अपन बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है बच्चों? एक एवरेज उम्र के जो व्यक्ति है वो कितने साल तक जीवित रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पहले जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कितनी थी? अराउंड 35 36 थी। ठीक है, आज के डेट में वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई 60 अबव। ठीक है, तो ये क्यों हो गई है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बढ़ कैसे गई है? क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सर्विसेज जो है वो काफी इंप्रूव हो गई हैं। ठीक है, पहले क्या था बच्चों कि पहले हेल्थ सर्विसेज इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना, हेल्थ फैसिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी, इस वजह से जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो भी बहुत ज्यादा कम थी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज द एवरेज पीरियड दैट अ पर्सन में एक्सपेक्ट टू लिव। ये एक तरीके का ऐसा एवरेज पीरियड है जो कि एक व्यक्ति अनुमान लगाता है कि भाई हाँ, हमारे एरिया में, हमारे कंट्री में इस उम्र तक लोग जिंदा रहते हैं। बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बेबीज बोर्न पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर। बर्थ रेट क्या होता है कि भाई जितने बच्चे पैदा हुए एक साल में, ठीक है, अपॉन 1000। ओके, सो ऐसे अपन क्या निकाल सकते हैं? बर्थ रेट अपन निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डेथ रेट। सो डेथ रेट या फिर इसको मोर्टालिटी रेट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? मोर्टालिटी रेट इज द नंबर ऑफ पीपल डाई पर 1000। ठीक है, सो टोटल पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है अपॉन 1000 ऑफ अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर। इस तरीके से अपन क्या निकाल लेते हैं बच्चों? डेथ रेट निकाल लेते हैं। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। सो इन्फेंट मतलब होता है बेबी। ओके, इन्फेंट इज बेबी। ठीक है, सो एक साल तक, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उससे एक साल तक, ये वाला जो फेज है, इस फेज में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि जीवित रहते हैं, और इसी को अपन इन्फेंट मोर्टालिटी के नाम से जानते हैं। सो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज अ नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ्स of children under a 1 year. Okay, so infant mortality rate is the number of death per 1000 live birth, यानी कि कितनी डेथ हुई है, ऊपर आता है डेथ, ठीक है, नीचे 1000। ऑलराइट, सो infant mortality rate is the number of death per 1000 live birth of children. ठीक है, 1000 लाइव बर्थ, जितने बच्चे पैदा हुए थे
अंडर 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर। तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेते हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। ओके, सो नीड ऑफ गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ की जरूरत क्यों पड़ती है ना। अब और सबसे पहली चीज तो ये है कि आप गुड हेल्थ से समझते क्या है, क्या होती है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ मतलब क्या, गुड हेल्थ मतलब क्या है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, आपके अंदर एबिलिटीज कितनी है कि आप चीजों को किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भले पतले हैं दुबले हैं, नो मैटर आप किस तरीके के हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है ना, कि आप इस काम को कम समय में और अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो इट मीन्स कि आप हेल्दी हो। ओके, सो हेल्थ इज एन इंडिस्पेंसेबल बेसिस फॉर रियलाइजिंग वंस वेल बीइंग। ठीक है, किसी इंडिविजुअल की वेल बीइंग, और वो कैसे पता लगती है, वो खुद को ही पता लगती है ना। Henceforth, improvement in the health status of the population has been the priority of the country. ठीक है, कंट्री की जो हेल्थ स्टेटस है इसको इंप्रूव करना क्या है, कंट्री की प्रायोरिटी है। ठीक है, इट इज द प्रायोरिटी। नाउ व्हाट हैव बीन डन टू अचीव दिस। अब इस चीज को करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए क्या क्या किया गया है, इसके बारे में एक बार अपन बात करते हैं। तो कुछ यहाँ पे स्टेप्स लिए गए हैं इस कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए। हेल्थ कंडीशन जो अभी करंटली चल रही है ना बच्चों पॉपुलेशन की, उसको इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, कैसे स्टेप्स हैं, उस स्टेप्स में क्या इन्वॉल्व है। सबसे पहली चीज तो एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इसमें इन्वॉल्व है, फैमिली वेलफेयर इसमें इन्वॉल्व है, और न्यूट्रिशनल सर्विसेज के अंदर इन्वॉल्व है, विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन अनप्रिविलेज सेगमेंट। और इसमें स्पेसिफिक फोकस किस पे किया गया है, अनप्रिविलेज सेक्टर पे या सेगमेंट के ऊपर। ठीक है, ऑलराइट। सो यहाँ पे क्या है कि इस टेबल के अंदर आपको कुछ डेटा गिवन है। ठीक है, किसका है, देखो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर का डेटा गिवन है। ऑलराइट, फिर कम्युनल हेल्थ केयर का डेटा आपको गिवन है, कम्युनिटी हेल्थ केयर का। उसके बाद में ये सारी क्या है, सब सेंटर्स है कि भाई 2014 में कितने नंबर ऑफ सब सेंटर्स थे, उसके बाद में 2019 में इनके जो नंबर है वो किस तरीके से बढ़ गए हैं। ठीक है, सो 2014 में ये नंबर था 18। ऑलराइट, नाउ स्टेप्स टेकन टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ आवर पॉपुलेशन। अब यहाँ पे क्या किया है, अपन ने कुछ स्टेप्स लिए हैं हमारी पॉपुलेशन की जो हेल्थ कंडीशन है इसे इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इम्प्रूविंग द एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, सबसे पहली चीज जिसके बारे में अपन ने पढ़ा है इट इज एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। इसके बाद में फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विस। ठीक है, विद अ स्पेशल फोकस। अब इन तीनों ही चीजों का जो स्पेशल फोकस है वो किस पे रखा गया है, अनप्रिविलेज्ड सेक्टर के ऊपर। ठीक है, तो ये अपन ने बात कर ली। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है, एक डेटा गिवन है जिसकी हेल्प से आपको ये चीजें थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे ये डेटा गिवन है 2014 का, और फिर यहाँ पे ये डेटा गिवन है 2019 का। ठीक है, सो ये क्या है, सब सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, कम्युनिटी हेल्थ केयर। ठीक है, सो यहाँ पे 2014 में इनका जो नंबर था वो ये था। 2019 में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो ये हेल्थ केयर सेंटर्स जो हैं इनको कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। ठीक है, डिस्पेंसरीज जो हैं वो 29,715 थी 2014 में, और आज के टाइम पे 31,986। ठीक है, अंडर आयुष मैनेजमेंट। ओके, सो ऐसे ही बेड्स की बात करें या रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की बात करें या फिर नर्सिंग पर्सनल की बात करें जो ANM होते हैं, जो GNM वगैरह में होते हैं, सो वैसे ही नर्सिंग पर्सनल की बात करें जो ANM होती हैं, RN होती हैं। ठीक है, सो ये सारे इनके भी जो नंबर्स हैं वो कितने यहाँ पे बढ़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स जो हैं, जो नर्सेज हैं, बेड्स हैं, हॉस्पिटल्स है, डिस्पेंसरीज हैं, इनको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। बढ़ाया सिर्फ किस मोटिव से है कि लोगों तक ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, जो एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़े। ठीक है, अगर ये सारी चीजें यहाँ पे बढ़ेंगी तो लोगों के पास में ज्यादा पहुंच पाएंगी। करेक्ट, और हेल्थ क्या होगी, हेल्थ डे बाय डे ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो पाएगी। तो ये इसका मेन एम था और यही इसका मेन मोटिव था। ठीक है, सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, अब इसका आउटकम क्या हुआ है, जब ये सारे स्टेप्स लिए हैं तो इसका आउटकम क्या हुआ है, हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, वो बढ़ गई है 68.3 years in 2014. Increase the life expectancy. So increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. So infant mortality rate के बारे में बात करी थी, ठीक है। So 1951 के अंदर infant mortality rate कितनी थी, 147। आज के टाइम पे infant mortality rate कितनी है, सिर्फ 34, ठीक है। So आप देख सकते हो कि हेल्थ के बढ़ने से जो infant mortality rate है वो कितनी कम हुई है। जो क्रूड बर्थ रेट है, ठीक है, क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है कि एक तो क्या होता है कि पॉपुलेशन का तेजी से बढ़ना, और एक होता है पॉपुलेशन की जो ये पेस होती है ना, जो ये रेट होती है,
इसको अपन क्रूड बर्थ रेट के अंदर मेजर करते हैं। सो क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड टू 20.4। जो क्रूड बर्थ रेट है ना, ये जो पेस है, ये जो रेट है, वो एकदम नीचे आकर कितने पे आ गई, 20.4 पे आ गई है। करेक्ट। डेथ रेट जो है दैट रेट्स टू 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम। ओके, डेथ रेट भी बिल्कुल कम हो चुकी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर, यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इम्प्रूव हुई है, और जो चाइल्ड केयर है, ठीक है, उनके लिए जो फैसिलिटीज है वो भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई है। तो ये सारे इसके आउटकम्स हैं। दो और यहाँ पे हमारे पास में पॉइंट है, इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ। वही चीज हो गई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ही अपन यहाँ पे लॉन्गेटिविटी के थ्रू शो कर रहे हैं, ठीक है। सो इंक्रीज इन लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ इज एन इंडिकेटर ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ मार्क्ड बाय द सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब देखो, लॉन्गेटिविटी की बात करें या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, किसका इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ का। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम इन्फेक्शन, इंश्योरिंग द न्यूट्रिशन ऑफ बोथ द मदर एंड द चाइल्ड। अब यहाँ पे ये सभी फैसिलिटीज के बढ़ने से क्या होगा कि बच्चों में जो इन्फेक्शन होता है, जो मदर की केयर होती है, वो सारी चीजें भी यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ी हैं, ठीक है, एंड चाइल्ड केयर। ओके, सो ये सारे क्या है, इसके आउटकम्स हैं। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या थे, देखो, कोई भी जब इनिशिएट गवर्नमेंट लेती है, कोई भी इनिशिएटिव जब स्टार्ट करती है, तो उसके कुछ आउटकम्स होते हैं और फिर कुछ उसके चैलेंजेस भी होते हैं। देखो, कोई भी जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, किसी भी तरीके का जब गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, तो उसके क्या होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ आउटकम्स होते हैं, ठीक है। इनिशिएटिव को खत्म करने के बाद में क्या होते हैं, आउटकम्स निकल के आते हैं। इनिशिएटिव के दौरान क्या होते हैं, कुछ कुछ चैलेंजेस होते हैं जो कि फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस इसके अंदर क्या आते हैं, हेल्थ के अंदर, इसके बारे में अपन एक बार देखते हैं। सो देयर आर मेनी प्लेस इन इंडिया व्हिच डू नॉट हैव इवन 3 दीज बेसिक फैसिलिटीज। सो बहुत सी ऐसी इंडिया में जगह है जहां पे ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। हमारे कंट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेजेस हैं एंड 301 डेंटल कॉलेजेस हैं, ठीक है। सो ये एक बहुत ही कह सकते हैं नेगेटिव साइड है हमारी कंट्री का। जस्ट 4 स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु have the maximum number of colleges। इन चारों ही स्टेट्स में क्या है, सबसे ज्यादा कॉलेजेस हैं, ठीक है, मेडिकल कॉलेजेस। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें थी आपके आज के इस वीडियो की, ठीक है। हेल्थ के बारे में अपन ने बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट को अपन ने आज के इस वीडियो में समझा है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें करी हेल्थ से रिलेटेड अपन ने। आई होप कि आप लोगों ने भी इस चीज को अच्छे से समझा होगा कि भाई हेल्दी रहने से लाइफ किस तरीके से ग्रो करती है, इंडिविजुअली भी एंड कंट्री के बेसिस पे भी। तो आप लोगों ने क्या करना है, हेल्दी रहना है सबसे पहली चीज। फिर इस वीडियो को लाइक करना है अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो। तो अगर इस वीडियो में कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, इस वीडियो को शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच।